ज्यादा ताली का स्वागत करेंगे। खड़े हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतनी जोरदार तालियों से आपने अभिवादन किया, इतना प्यार यहाँ पर आकर के मिला। रियली में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जरूर चाहूँगा आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां जरूर हो जाएं। ये जोरदार हैं, जोरदार तालियां बोले के बुलाएं। थैंक यू दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, नरसिंह ग्रेवाल जी जो मेरे आदर्श हैं, मेंटर हैं, वो आज मेरे साथ में हैं और उनका हमको यहाँ पे टाइम मिला हुआ, हम लोगों ने सभी ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। मेरा सौभाग्य इस बिजनेस में अगर जिस मुकाम पर मैं हूँ, वो मुकाम के लिए पर पहुँचने के लिए अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी शख्स को जाता है तो नरसिंह ग्रेवाल जी को है, जो आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जरूर चाहूँगा एक जोर तालियाँ से उनका धन्यवाद जरूर दें। थैंक यू। मेरा नाम माधव कुशवाहा है। 6.5 साल पहले मुझे मौका मिला इस बिजनेस को देखने का और समझने का। मैं आगरा में रहता हूं। आगरा में मेरे फादर, ग्रैंडफादर दोनों सरकारी नौकरी में थे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। तो ऐसा आम परिवार में होता है कि नहीं होता है? होता है। दादाजी भी नौकरी में, पिताजी भी नौकरी में, तो सारे लोग हल्ला मचाते थे, एक ही बात बोलते थे, अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। रिश्तेदार आते थे, एक ही बात बोलते थे, क्या हाल है नौकरी के, क्या हाल है नौकरी के, क्या हाल है नौकरी के। तो हम कोशिश करे चले जा रहा था, कोशिश करे चले जा रहा था, और कहीं दूर दूर तक मैं फॉर्म भरता था, कहीं नौकरी का नंबर आता नहीं था। तो पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए जब हम पढ़ाई करते, यंगस्टर्स के साथ में ये दिक्कत रहती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए फिर मैंने क्या किया, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और जहां मैं स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट से मैं बन गया मास्टर। क्या बन गया? खर्चा निकालने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और धीमे धीमे करके वहां से जब बच्चों का पैसा आना शुरू हुआ, तो उस काम में इतना मन लगने लगा, मेरे को लगने लगा यार दुनिया का सबसे बड़ा काम, बढ़िया काम है तो मास्टरी का है। क्योंकि मेरे को 5-7 हज़ार रुपये महीने वहां से आ जाते थे, और मेरे को बड़ा बढ़िया चल रहा था। मेरे को अभी नौकरी तो दिमाग में है नहीं, एक ही बात थी कि मास्टरी बहुत बढ़िया है। और दिमाग, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने हालांकि होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी लिया, उसके बाद में ये टीचिंग के दौरान मैंने बीएड करना स्टार्ट कर दिया। और बीएड करते हुए कोई एक देवदूत का मेरे पास फोन आया, और उस फोन के माध्यम से ये सिक्योर लाइफ का प्लान मुझे देखने का मौका मिला। उस समय मैं बीएड कर रहा था, बीएड करते हुए इस सिक्योर लाइफ बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला। दिमाग में एक ही बात रहती थी, मैं सरकारी नौकरी करूं, कहीं से सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। दिमाग में एक ही बात थी कि 10-15 हज़ार रुपए महीने की अगर सेटिंग हो जाती है, आज से 5-6 साल पहले इतने मिलते थे, और इतने का ही दिमाग में बात रहती थी कि 10-15 हज़ार रुपए अगर महीने से मिल जाएं तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जैसे हमारे पिताजी, दादाजी और बाकी लोग, मास्टर लोग ठाठ से घूमते हैं, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा करके हम भी घुमा करेंगे। केवल दिमाग में एक ही बात थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, बस यही सबसे बड़े जिंदगी के सपने थे। इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद मेरे मन में 2 बातें आई। कितनी आई? 2 बातें। दोनों बातें जानना चाहेंगे? पहली बात ये मन में आई कि यार यहां पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, लाखों की बातें बताई जा रही हैं, और ऐसी बात तो है अगर ये सारा जो बताया जा रहा है ये अगर 100% सच नहीं है, तो ये बात तो है 100% झूठ भी नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें जरूर होगी। और अगर छोटी सी भी सच्चाई है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, अगर 1% भी सच्चाई है, और जिस तरह बताया जा रहा है अगर 1% से भी आदमी 2 साल में 16-17 लाख रुपए कमा सकता है, तो माधव को 16-17 लाख रुपए नहीं चाहिए, 5-7 हज़ार रुपए पहले कमा लेता हूं, और यहां से सिक्के से 5-7 हज़ार मिल जाएंगे, बहुत है अपने के लिए। सिर्फ इस छोटी सी सोच के साथ में मेरा मन हुआ कि इस बिजनेस को मैं करूं। 5-7 हज़ार रुपए कमाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस बिजनेस को मैं करूं। फिर भी करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और ऐसा ही एक प्रोग्राम था, दिल्ली में था, वहां पर 200 रुपए घुसने के पास एंट्री थी। मेरे को मेरी अपलाइन ने बोला, सीनियर ने बोला उस समय पे, माधव जी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आर या पार करना चाहते हो आपको एक सही दिशा मिले, तो दिल्ली में एक प्रोग्राम है, वहां जाकर चलो, और वहां पर आ जाकर के आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं मन बना करके, क्योंकि 200 रुपए का खर्चा था, और खर्चा करने के लिए मैं एग्री नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं वहां पर जाकर के दिल्ली में इस तरह का, जिस तरह आप जब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं,
इस तरह का फंक्शन प्रोग्राम मुझे जाकर अटेंड करने का मौका मिला। और वहां पर जाकर के मैंने देखा कि जहां पर मैं इस बिजनेस को करने के लिए डर रहा हूं, जहां पर मुझे लग रहा है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, जहां पर मुझे डर लग रहा है कि इस तरह के लोग